तो आज अपन आगे डिस्कस करेंगे फोर्स एंड मोशन को। ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास में तीन फोर्सेस हैं जिनको डिस्कशन जरूरी है। सबसे पहले तो अपने पास आता है नॉर्मल। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, तो उसका वेट हमेशा नीचे की तरफ होता है, वेट है। तो दूसरी फोर्स आ गई यहाँ पे वेट। वेट जो होता है वो होता है mg, फोर्स with which the earth attracts the objects। और वो फोर्स कौन सी है? m इंटू जी, फोर्स जिसके साथ अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो वेट mg तो नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। मतलब अर्थ, ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये तो ऑब्जेक्ट है और ये है अर्थ। तो ऑब्जेक्ट इस अर्थ को दबा रहा है mg के साथ में, और अर्थ इसको रिवर्स प्रेस कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन मीन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, to every action there is equal and opposite reaction। ठीक है। जैसे मान लो अपन इंक्लाइन प्लेन है, तो हमेशा नॉर्मल जो लगता है ना, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अर्थ जो इसको खींचेगा ना, वो स्ट्रेट नीचे की तरफ खींचेगा। तो mg तो नीचे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे आती है? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें अपन। ये है अपने पास में इंक्लाइन प्लेन, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो mg तो हमेशा नीचे की तरफ, सरफेस को अर्थ सीधा स्ट्रेट खींचता है नीचे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन n परपेंडिकुलर, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल हमेशा कैसे लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, और mg को स्ट्रेट सीधा खींचता है नीचे की तरफ। अब नेक्स्ट एक फोर्स है अपने पास में थर्ड। वो जो फोर्स है वो अपने पास में है नॉर्मल टेंशन। टेंशन जो है ना, पुलिंग फोर्स है, पुलिंग फोर्स। और टेंशन किसमें प्रेजेंट होता है? हमेशा थ्रेड में। जैसे एक पुली है, मतलब एक चरखे टाइप से है पुली। यहाँ एक धागा है, इसमें ये मास m1 लटका हुआ है इसके साथ। इसी तरह इससे पुली से ऊपर होता हुआ है, यहाँ पे दूसरा ये है, धागा एक ही है, मास दूसरा m2, और ये पुली अटैच्ड है सरफेस के साथ, ऊपर छत के साथ अटैच्ड है। ठीक है। तो धागा से पुलिंग फोर्स, ये पॉइंट ऑफ अटैच, जहाँ भी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से, मीन्स ये मैंने और लिख देता हूँ यहाँ पे, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से पुलिंग फोर्स, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से पुलिंग फोर्स। तो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, यहाँ से पुलिंग फोर्स, तो ये ऊपर हो गया टेंशन T। यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, तो इससे पुलिंग फोर्स टेंशन T। यहाँ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इससे पुलिंग फोर्स टेंशन T। यह पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, पुलिंग फोर्स टेंशन T। क्लियर है? तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से पुलिंग फोर्स, ठीक है, तो ये होता है टेंशन। दूसरा फोर्स जो इसमें लगेगा वो लगेगा m1g, और नीचे की तरफ m2g। ये दो फोर्स लग रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से पुलिंग फोर्स, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से पुलिंग फोर्स। इसी तरह से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से पुलिंग फोर्स, सेम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से पुलिंग फोर्स। ठीक है। तो दो फोर्स लग रहे हैं अपने पास में, एक तो टेंशन और एक mg। एग्जाम्पल ये ले लिया, एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, यहाँ एक पुली लगी हुई है, यहाँ एक ये ऑब्जेक्ट है, ये इससे बंध के और यहाँ आ रहा है अपने पास में। ठीक है। तो ये मास m1 हो गया, ये मास m2 हो गया।
ठीक है। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से पुलिंग फोर्स, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से पुलिंग फोर्स ये हो गई, ये टेंशन टी। यहाँ भी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से पुलिंग फोर्स टेंशन टी, नीचे की तरफ M1G, इसी तरह नीचे की तरफ M2G। क्लियर है। तो ये फोर्सेस आ गई अपने पास में इंक्लाइन प्लेन पे। ऐसे और देखते हैं एग्जाम्पल खत्म। ये एंगल ले लिया अल्फा, ये एंगल बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में ये थ्रेड है, ये हो गया, ये ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, यहाँ पे पुली है, ठीक है। तो इस वाले में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से पुलिंग फोर्स टेंशन टी, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से पुलिंग फोर्स टेंशन टी, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से पुलिंग फोर्स टेंशन टी, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से पुलिंग फोर्स टेंशन, ठीक है। ये M1 है, ये M2 है, यहाँ नीचे की तरफ M1G, इसी तरह ये भी नीचे की तरफ M2G। यार ये फोर्सेस हो गई इसके। और देखते हैं, देखो एग्जांपल अपने पास में हो तो ये टेबल है, टेबल के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये पुली है, ये है, यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है। क्लियर। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से पुलिंग फोर्स टेंशन टी, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से पुलिंग फोर्स टेंशन टी, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, पुलिंग फोर्स टेंशन टी, ये भी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से टेंशन टी, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से किसी भी ऑब्जेक्ट से अटैचमेंट हो, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी। अब ये धागे अलग अलग हैं, यहाँ तो धागा एक था ऊपर वाले में हर केस में, पर धागे अलग अलग थे। यहाँ T1 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 T1, यहाँ T2 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 T2। क्लियर है। इस वाले का वेट M1G नीचे, इस वाले का M2G नीचे, इस वाले का M3G नीचे। यहाँ पे सरफेस के साथ अटैच्ड है, ये हवा में है दोनों, ये सरफेस के साथ अटैच्ड है, तो नॉर्मल रिएक्शन है। समझ में आ गया। तो इस तरह से फोर्सेस को अपन देखेंगे, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास तीन फोर्स हो गया। फर्स्ट है अपने पास में नॉर्मल, सेकंड है हमारे पास वेट। जहाँ भी किसी भी चीज़ को देखो तो तीन फोर्सेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। टेंशन, टेंशन तो धागे में आएगी हमेशा, टेंशन थ्रेड में होगी। वेट, फोर्स विद विच अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट, जिसके फोर्स के साथ में अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है, वो अपने पास वेट। और नॉर्मल रिएक्शन जो है अर्थ लगा रहा है किसी ऑब्जेक्ट, तो फोर्स exerted by अर्थ। तो जो अर्थ लगा रहा है फोर्स, उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। तो ये M1G हो गया, M टेंशन टी, ये नॉर्मल, ये M2G। ठीक है। तो ये सारे हो गए अपने पास में फोर्सेस। तो क्लियर हो गया अपने पास में ये फोर्सेस का जो है, तीन फोर्सेस को फाइंड आउट करो हमेशा। कोई भी क्वेश्चन करो, कोई भी हो तो तीन फाइंड। जैसे अपन एक और देखिए, देखो ये पुली है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड अपने पास में है, ये थर्ड है। क्लियर है। तो इस वाले में टेंशन T1, यहाँ भी टेंशन T1, यहाँ M1G। ठीक है। यहाँ पे M2G, यहाँ टेंशन T1, यहाँ भी टेंशन T1। तो एक ही धागा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक धागा है, तो सारे में टेंशन आ गई। यहाँ क्यों लगेगी? कोई ऑब्जेक्ट के साथ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, यहाँ इस पुली के साथ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है,
यहाँ इस पुली के साथ इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, यहाँ इस ऑब्जेक्ट के साथ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये M2G है। और नीचे की तरफ ही टेंशन T2 होगा, ऊपर की तरफ टेंशन T2, नीचे की तरफ M3G। देख लो, तो सारे फोर्सेस आ गए, है ना। अब एक बार दोबारा से अपन वापस रिटर्न फर्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ आ गई। तो अपन ने देखा, सबसे पहले लिया मास M1। तो जब मास M1 लेंगे तो हमेशा जो मासेस है ना, जितने मासेस उनको पॉइंट मास बना लो। पॉइंट मास मतलब ये पॉइंट मास हो गए, ठीक है। तो इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है वो देख लो। तो ऊपर की तरफ इस पे लग रही है टेंशन T, और नीचे की तरफ लग रही है M1G। बताओ है कि नहीं। इस वाले पे ऊपर तो टेंशन T और नीचे M1G। ऐसे ही इसको बना लो, ये हो गया M1 का पॉइंट। इसको जब बनाओगे तो ऊपर की तरफ टेंशन T और नीचे की तरफ M2G। बताओ होगा कि नहीं होगा। क्लियर है अपने पास में। इस तरह यहाँ देखोगे अपन पास में यहाँ आ जाओ अपने पास। तो इसमें देखोगे तो इस पॉइंट, ये सरफेस है, ये सरफेस होगा, ये मास आ गया M1 मास। तो इधर तो आ गई टेंशन T इधर, और नीचे की तरफ आ गई अपने पास में M1G। होगा क्लियर। इसी तरह इस पे आ जाओ। इसमें ऊपर की तरफ तो टेंशन T और नीचे की तरफ M2G। हो गया अपने पास में पॉइंट मासेस। तो इनको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब तुम्हें क्या बनाना है यहाँ पे, FBD फ्री बॉडी डायग्राम्स। तो समझ आ गया अपने पास में। ये M1 का, ये M2 का हो गया, ये M1 का हो गया, ये M2 का हो गया। ऐसे आगे लेके देखते हैं अपने आगे की फ्री बॉडी डायग्राम्स। ये केस है ना। तो यहाँ पे नीचे की तरफ है M1G, है नीचे की तरफ M1G, ऊपर की तरफ है टेंशन T। क्लियर है। इसी तरह यहाँ देखेंगे इस वाले सरफेस के लिए, तो यहाँ पे तो हो जाएगा अपने पास टेंशन T और नीचे की तरफ आ जाएगा M2G। क्लियर है। अब यहाँ आ जाओ, ये मास M1 है, तो M1 में नीचे M1G और ऊपर टेंशन T2। क्लियर है। इसी तरह यहाँ आ जाओ, इस वाले में ऊपर टेंशन T1, नीचे M3G। ये सरफेस पे आ जाओ, तो यहाँ पे अपने पास में नॉर्मल रिएक्शन N और नीचे की तरफ M2G। ठीक है। यहाँ आ जाओ अपने पास इस वाले में, तो ये मास, ये ऊपर की तरफ हम टेंशन T1 इस मास पे, ठीक है, और नीचे की तरफ है M1G। इसी तरह मास M2 लोगे, ये वाला मास लिया अपन ने ये, तो ऊपर की तरफ टेंशन T1, नीचे की तरफ टेंशन T2 और नीचे की तरफ M2G। होगा अपने पास में। इसी तरह ये मास लिया, तो ऊपर की तरफ टेंशन T2, नीचे की तरफ M3G। क्लियर है। तो ये सारी फोर्सेस आ गई, है ना। समझ में आ गया सारा फोर्सेस को बनाना। अब नेक्स्ट अपन इसी में डिस्कस करते हैं 4-5 की इक्वेशंस में। तो हम जानते हैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y, ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x होता है। यदि कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव y में, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव y में, इधर है तो पॉजिटिव x में, इधर है तो नेगेटिव x में। क्लियर है ना। तो अब देखो कोई एक एग्जांपल है, और हम जानते हैं F नेट इज इक्वल टू होता है M इंटू में A।
ये होता है कि नहीं बताओ? एफ नेट मतलब टोटल फोर्स इन आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस में या फिर वाई एक्सिस, टोटल फोर्स। ठीक है कि नहीं? तो टोटल फोर्स इन आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यहाँ देखते हैं, देखो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये है पुली, जो अपन ने पहले भी किया है। ये पुली है, ये मास है, इस पे m1, ये दूसरा मास है m2। ठीक है, m1 ये m2, ऊपर की तरफ है टेंशन T और नीचे है यहाँ पे m1G। ठीक है, इसी तरह इसमें ऊपर है टेंशन T और नीचे है m2G। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में, इस वाले में, इस पॉइंट पे ले लो। जब इसका FBD बनाओगे तो FBD हो जाएगा, ये ऊपर तो टेंशन T और नीचे m1G होगा। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा T माइनस m1G इज इक्वल टू, मान लो ये तो ऊपर जा रहा है और ये नीचे, मतलब ये ऊपर जा रहा है, इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। ठीक है, तो T माइनस m1G, और कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव वाई में। T माइनस m1G, क्योंकि पॉजिटिव वाई में तो टेंशन T है और नेगेटिव वाई में कितना है फोर्स? m1G। तो टेंशन T पॉजिटिव वाई में, m1G नेगेटिव वाई में, तो T माइनस m1G। तो ये होगा F नेट, और मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m1 इंटू में a, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। समझ आ गया? अब नेक्स्ट बनाते हैं, यही अपने पास में। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें ऊपर की तरफ T और नीचे की तरफ m2G। ठीक है, ये पुली तो स्टेशनरी, ध्यान देना, ये पुली स्टेशनरी, ये मूवमेंट नहीं कर रही है, ये तो वहीं की वहीं रुकी है, बस ये घूम रही है बस। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा T माइनस m2G इज इक्वल टू, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस m2A। क्लियर है? ये सेकेंड हो गया अपने पास। ठीक है, तो पॉजिटिव में T माइनस m1G इज इक्वल टू m1A, और नेगेटिव में T माइनस m2G इज इक्वल टू माइनस m2A। ये क्लियर हो गया अपने पास में। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट एक इक्वेशन और बना लेते हैं किसी की। देखो, तो ये एग्जांपल ले लिए यहाँ पे, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये अपने पास में नेक्स्ट एग्जांपल में ये टेबल है, ये पुली लगी हुई है, यहाँ ये पुली लगी हुई है, पुली से यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, ये है, ये मास यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, अब देखो ये m1, तो ऊपर की तरफ टेंशन T, नीचे की तरफ m1G, टेंशन T, नीचे की तरफ m2G। ठीक है, इस वाले में यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T। क्लियर है? ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से नीचे टेंशन T, या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से नीचे टेंशन T हो गया अपने पास में। ठीक है, क्लियर है? तो अब सबसे पहले पॉइंट, ये मास m1 मास पे, ऊपर की तरफ टेंशन T, नीचे की तरफ m1G। ठीक है, तो ये हो जाएगा T माइनस m1G इज इक्वल टू m1। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, इधर जाएगा, तो इधर जाएगा, सभी की एक्सेलरेशन a है क्योंकि सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये तो हो गया मास m1। m2 का जो इक्वेशन है, इसमें इधर तो है टेंशन T, इधर T1 है, ये सारा है ना, तो T1 है, इधर T2 है, तो इधर तो है T2 और इधर है T1, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, अपने पास आ जाएगा m2A, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या है? टेंशन T2 है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में T1 है, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू m2A। ठीक है, अब इस पे आ जाओ m3 पे, ऊपर की तरफ तो T2 है और नीचे की तरफ अपने पास में m2G है। क्लियर है?
तो हो जाएगा T2 माइनस M2G इज इक्वल टू माइनस M2A, क्योंकि नेगेटिव वाई में जा रहा है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी तुम्हारे पास सेकंड इक्वेशन, और ये होगी तुम्हारे पास थर्ड इक्वेशन। समझ आ गया? तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास में, ठीक है। तो अब इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहली इक्वेशन जो है अपने पास ये थी, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, और दूसरा है T माइनस M2G इज इक्वल टू माइनस M2A, ठीक है। ये फर्स्ट और ये सेकंड वाली इक्वेशन में से जो है माइनस कॉमन ले लो, तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी माइनस T प्लस M2G इज इक्वल टू M2A, ये बन जाएगी इक्वेशन जो है सेकंड इक्वेशन। माइनस कॉमन ले लिया, हो गया। अब ऐड 1 and 2, तो ऐड करेंगे तो टेंशन T से T कट जाएगा, तो हो जाएगा M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A, हो गया। अब G कॉमन, M2 माइनस M1 इज इक्वल टू M1 कॉमन, M1 प्लस M2 इंटू में A, ठीक है। सो A इज इक्वल टू G M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस M2। ये तो आ गया एक्सप्लेनेशन उस इक्वेशन की, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, देखो ये अपने पास एक पुली है, ये फिक्स्ड है। ये दो ब्लॉक्स हैं, M1 ये M2, यहाँ टेंशन T, यहाँ M1G, यहाँ टेंशन T, यहाँ M2G, ठीक है। तो हमारे पास धागा एक है, तो टेंशन भी एक ही रहेगी। तो जो इक्वेशंस बनेंगे वो T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, ये फर्स्ट आ गई मास M1 की इक्वेशन, क्योंकि इसका जो FBD है ऊपर की तरफ टेंशन T और नीचे की तरफ M1G, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट में T माइनस M2G इज इक्वल टू माइनस M2A, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब दोनों में से सेकंड वाले में से माइनस कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट तो ये रहेगी T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, और सेकंड वाले में से जो इक्वेशन में से अपन ने लिया कॉमन माइनस, तो माइनस T प्लस M2G इज इक्वल टू M2A, हो गया। दोनों का ऐड कर दिया, कैंसिल। सो M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। सो A G कॉमन M2 माइनस M1 इज इक्वल टू A कॉमन M1 प्लस M2, ठीक है। सो A इज इक्वल टू G M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस M2, हो गया। तो ये आ गया अपने पास में, क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास में है इसी का एक्चुअली, इसके जो A है वो किसी एक इक्वेशन में रख दो, तो T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, तो A की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया अपन ने, तो T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू में G M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस M2, हो गया। तो T इज इक्वल टू M1G प्लस M1G M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस M2, हो गया। अब यहाँ हो गया अपने पास में M1 प्लस M2 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, M1G M1 प्लस M2 प्लस M1G M2 माइनस M1, ठीक है। तो ये हो जाएगा M1G और इसको वो कर लिया
m1 का स्क्वायर इंटू जी प्लस m1 m2 इंटू जी, ठीक है, प्लस m1 m2 जी माइनस m1 का स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2। ये इससे कैंसिल हो गया अपने पास में, तो हमारे पास बच गया 2m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये टेंशन आ गई, दो चीज़ें निकालनी होती है इसमें, एक तो एक्सेलेरेशन और एक टेंशन, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन है इस वाले की t माइनस m1 जी इज इक्वल टू m1 ए, इस वाले की है t माइनस m2 जी इज इक्वल टू माइनस m2 ए। सेकेंड वाले में से माइनस कॉमन ले लिया और फर्स्ट को एज इट इज रख दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1a प्लस m2, ठीक है। अब ये आगे इक्वेशन जब दोनों करोगे, g कॉमन ले लिया इसमें से एक कॉमन ले लिया, इधर ला के डिवाइड कर दिया, तो g m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इस एक जो वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में रख दी है, और फर्स्ट इक्वेशन है t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, तो t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 जी m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा अपने पास में m1 प्लस m2 एलसीएम ले लिया, m1 जी है m1 प्लस m2 प्लस दिस वन, इसको ओपन कर लिया तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 2m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ गया हमारे पास में टेंशन, ठीक है। यहाँ तक कर लेना।